हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत से लोग, मैंने कमेंट्स रीड किए थे तो बहुत से लोग मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि एनर्जीज देख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आगे हम क्या करें। ये उनका क्वेश्चन था कि हम आगे क्या करें। सबसे पहले चीज़ है कि आप उस चीज़ को डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। आप वेट करना चाहते हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो, वो आपकी चॉइस होनी चाहिए गाइस। ओके, आपको अगर मूव ऑन होना है तो वो भी आपकी चॉइस होनी चाहिए, वेट करना है वो भी आपकी चॉइस होनी चाहिए, और उसी तरफ एक्शंस लेने चाहिए। ओके, पहले आप क्लियर हो जाइए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। अगर आपको मूव ऑन होना है तो फिर पूरी तरीके से होइए। ठीक है, फिर आप किसी भी चीज़ पर ध्यान मत दो। अगर आपको मूव ऑन ही होना है ना, बाहर ही निकलना उस पर्सन से, फिर किसी चीज़ पर ध्यान मत दो, फिर पूरी तरीके से ही मूव ऑन हो। अटक के मत रहो। फिर ये मत सोचो कि वो आ जाएगा या वो आ जाएगी, फिर इस चीज़ में मत रहो। ठीक है, और अगर आपको वेट करना तो वेट करके फिर पूरी तरीके से फिर पूरी एनर्जी दो अपनी, उसी में मैनिफेस्टेशन लगाओ। अपनी जितनी एनर्जीज लगा सकते हो उतनी लगाओ। जितना पॉजिटिव रह करके मैनिफेस्ट कर सकते हो उतना पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, राइट? ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। तो ये पहली चीज़ है, सबसे पहला है कि क्लियरिटी, कि मुझे करना क्या है। फिर उसके बाद में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। बहुत से लोगों का ये होता है कि हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे, क्या करें, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी मूव ऑन नहीं हो पाते। देखिए, आपको ना अपनी छोटी छोटी चीज़ों के साथ जुड़ना पड़ेगा मूव ऑन होने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये मन में बना के कि मुझे मूव ऑन होना है और आप अकेले बैठे हो, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा करोगे डिप्रेशन में जाओगे। ठीक है, तो मूव ऑन होने का मतलब है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें ट्राई करनी है अपनी लाइफ में। आपको दोस्तों से दूर नहीं होना, बल्कि आपको अगर हो सके तो और दोस्त बनाने हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ बैठना है, दोस्तों के साथ बैठना है, बात करना है, अपने आप को इंगेज रखना है किसी ना किसी काम में, अपने आप को बिजी रखना है। ठीक है, एक टाइम आएगा कि धीरे धीरे चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आपको ना गोल सेट करना पड़ेगा अपनी लाइफ का। अगर आपको किसी भी चीज़ से मूव ऑन होना है ना, खास तौर पर अगर किसी पर्सन से प्यार करते हो और मूव ऑन होना है, तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा। जब आप किसी भी चीज़ का गोल सेट करते हो ना, तो आप इजी से मूव ऑन हो जाते हो। कि आपको अपनी लाइफ का कोई ना कोई गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या अचीव करना है, मुझे क्या चाहिए मेरी लाइफ में। जब आप उस पर फोकस करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ध्यान हटेगा। आपको अपने गोल के साथ, अपने एम के साथ, जो भी है आपकी लाइफ का, उसके साथ अपने इमोशंस को कनेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आप अपने इमोशंस को कनेक्ट नहीं कर पाते हो तो मूव ऑन होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट को कम करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, जब हम इमोशनली किसी के साथ अटैच होते हैं तो इतना आसान नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी है, ये काम आप एक कर सकते हो कि आप फिर अपनी लाइफ का कोई गोल बनाओ कि अभी मुझे इसके साथ अपने इमोशंस को जोड़ने हैं और उसको मुझे पूरा करना है। जब आप उसकी तरफ बढ़ोगे तो उधर से डिटैच होगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो और सबकी अलग अलग कंडीशंस हैं, और अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है दूसरी जगह पर, अपने मन को दूसरी जगह लगाना है। और इस प्रोसेस के दौरान बहुत बारी आपको प्रॉब्लम होगी, बहुत बारी दिक्कत आएगी, बहुत बारी बीच में ऐसा लगेगा कि मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन आपको बार बार रिमाइंड करवाना है कि मुझे करना क्या एग्जैक्टली। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अगर आप सोचो कि कोई आपको कुछ घोल के दे दे, कोई आपको कोई मंत्र हाँ चैंट कर सकते हो, मंत्र चैंट करोगे उससे भी मन शांत होता है। वो आपका फेवरेट कोई भी मंत्र हो सकता है। ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई जड़ी बूटी आपको दे देगा और वो आपने घोल के ले ली और काम बन गया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको उसको उसी तरीके से डील करना है, बार बार खुद को रिमाइंड कराना है कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। अगर आप उस चीज़ को चाहते हो तो फिर नेगेटिविटी से दूर हो जाओ। अगर आप चाहते हो कि चीज़ आ जाए लाइफ में, तो फिर हो सके जितना पॉजिटिव रहो फिर अपनी लाइफ में, जो कि बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हो। लेकिन ये भी नहीं है कि सब काम छोड़ करके बैठ गए हो और उसी पर्सन के बारे में सोचे जा रहे हो। उसका टाइम फिक्स करो फिर, कि
इतना टाइम मुझे उस पर्सन को देना है या इतना टाइम मुझे उस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए देना है। जब मैं फ्री हूँ, सारे काम करके बैठी हूँ या बैठा हूँ, तब उसके बाद मुझे उस पर्सन के बारे में सोचना है। उसके लिए जो टेक्निक करनी है तब करनी है, विजुअलाइजेशन करनी है तब करनी है, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करनी है तो तब करनी है। टाइम फिक्स करो कि इस टाइम पे करना है, बाकी टाइम मत उसके बारे में सोचो, क्योंकि अगर आप सारे दिन भर उस पर्सन के बारे में सोचोगे ना तो नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। अगर आप एक टाइम चूज करके फिर सोचते हो तो फिर आप बच सकते हो। तो उन लोगों के लिए था जो लोग चाह रहे थे कि हम क्या करें आगे, हमें बताओ, तो ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग है, सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की, पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो। 10 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। नंबर 10, 14, 8, 9 और 2, 10 दो बार है। नंबर 10 बहुत स्ट्रांगली है, किसी भी महीने की 10 तारीख डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी, ठीक है, या हो सकता है 10 अक्टूबर ही हो आपकी या आपके पार्टनर की, आप दोनों में से किसी की भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि 10 अक्टूबर ही डेट ऑफ बर्थ है, ओके, तो उसके बहुत तक चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, चलो बताती हूँ आपको क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। 10 ऑफ कप्स है सबसे पहले तो। टेन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। 10 ऑफ कप्स को यहाँ पर 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। एक रिग्रेट वाली एनर्जी मुझे दिखाई देती है आपके पार्टनर की। 5 ऑफ कप्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज जैसे कि आपके जो पार्टनर है वो बैठ करके कुछ चीज़ों के रिग्रेट में है, मतलब बैठ करके कुछ चीज़ों का रिग्रेट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि उनको रिग्रेट फील करवा रही हैं आज, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अब जो एनर्जी मुझे दिखाई देती है, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, तो बिल्कुल ये तो नहीं कहा जाएगा ना कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ये पास्ट एनर्जी में हो जाते हैं, जब आपका रिश्ता अच्छा था, जब आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आप दोनों एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे थे। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ना अभी उन सब चीज़ों को सोच करके दुखी हो रहे हैं। कि दुख होने का मतलब ये है कि देखो, आपने जो इनके लिए किया, ये भी हो सकता है कि आप इनके हस्बैंड या वाइफ हो, ठीक है। आपने जो इस रिश्ते में रह करके इनके लिए किया, वो सारी चीज़ें इनको अभी याद भी आ रही हैं और मुझे लगता है कि उसी तरीके का प्यार, उसी तरीके का इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत आज के दिन इनको पड़ी है। आज में भी इनका काफ़ी इमोशनल दिन रहा है, मतलब आज का दिन ऐसा रहा है कि काफ़ी इमोशनल रहे हैं आज के दिन। तो क्योंकि सबसे पहले यही एनर्जी आई है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये उन सब चीज़ों को याद कर रहे हैं कि जब वो चीज़ें उनको मिल रही थी। क्योंकि आज ना तो इनके पास सपोर्ट है, ना आप हो, ना कोई प्यार करने वाला है। पहले था, सब कुछ बहुत अच्छा था। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, लाइफ कंप्लीट थी। 10 ऑफ कप्स की आधी एनर्जी है 5 ऑफ कप्स, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक अधूरापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये हाफ एनर्जी है, 5 के बाद 10, राइट, 5 का जो गैप होता है, तो ये आधी एनर्जी है जो कि ये बताती है कि आपके जो पार्टनर है एक अधूरापन महसूस कर रहे हैं, ओके, एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों इस रिश्ते को उन्होंने जाने दिया, क्यों आपको जाने दिया, या फिर पहले क्यों नहीं इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझे। आज समझ रहे हैं, अगर इसको कुछ टाइम पहले समझ लिया होता तो इतना रिग्रेट नहीं करना पड़ता, इतना रोना नहीं पड़ता, ओके। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है।
तो आज का दिन मुझे इमोशनल दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का, कि आज के दिन ये इमोशनल हुए हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। जस्टिस है, इनको भी फील हुआ है कि इनसे गलतियां तो बहुत सी हुई हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। जैसे कोई इंसान बैठ करके बोलता है ना यार मेरे से बहुत गलतियां हुई हैं, वही एनर्जी है इनकी। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो किंग की ही एनर्जी है तीनों। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन जो फील करते हैं, जो सोचते हैं, उसको जाहिर नहीं कर पाते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दिल में है फीलिंग्स लेकिन ये उसको बता नहीं पाते, क्योंकि ये थोड़ी प्रैक्टिकल टाइप पर्सनालिटी, इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता या इनको समझ नहीं आता कि मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करूँ, अपनी फीलिंग्स को कैसे सामने वाले तक पहुँचाऊँ, या कैसे बोलूँ क्या फील कर रहा हूँ मैं, क्या फीलिंग है। तो पहली चीज़ तो ये कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दूसरा, यहाँ पर बहुत ही उदास और हताश सी एनर्जी दिखाई देती है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा उदास भी है। इनको जैसे कि कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, इनको जैसे कि समझ ही नहीं आ रहा कि जो दिल में चल रहा है, मतलब जो सोच रहा हूँ वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि इनको चाहिए अभी आपका साथ, ये मुझे दिखाई देता है। इनको नीड है आपकी, बट ये कैसे हो पाएगा इनको समझ ही नहीं आ रहा है, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। एंड यहाँ पर ना किंग ऑफ पेंटिकल है, काफ़ी प्रैक्टिकल बिहेव इस पर्सन ने आपके साथ किया होगा, काफ़ी रूड बिहेव इस पर्सन ने किया होगा। बहुत बार आपने ये चीज़ उनके मुंह से सुनी होगी कि मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करूँगी या बाद में बात करूँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और इनका वो बाद कभी आता नहीं है। आप ही उनको दोबारा से कॉल मैसेज कर रहे होते हो, लेकिन उनको याद नहीं आ रही होती आगे से कि भाई मैंने उसको बोलना भी था। तो आपको बोलते हैं कि मैं करता हूँ, 10 मिनट बाद करता हूँ या 10 मिनट बाद करती हूँ, और वो 10 मिनट घंटों में बदल जाते, आता ही नहीं है, आप ही वापस से करते हो। तो वो चीज़ें भी आई थिंक आपने फेस की होगी। तो ऐसा थोड़ी है कि इस पर्सन को नहीं दिखेगा वो चीज़ें। उनकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आज उनको दिख रहा है कि एक टाइम था जब मैं उसको बोलता था कि मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं उसको बोलती थी कि आज मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है और मैं करूँगा बाद में बात या करूँगी बाद में बात। मतलब वो टालते थे आपको, ठीक है, इग्नोर करते थे आपको। सो आज उनको यही चीज़ याद आ रही है कि आज उनको बात करनी है आपसे, आज उनका मन है आपसे बात करने का, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और जब बात करने को मिल रहा था तो अपनी अकड़ में नहीं कर रहे थे, ठीक है। तब तो इनको और चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी और चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी अपनी लाइफ में, और चीज़ें बहुत ज़्यादा खास लग रही थी। तब आज जब आप उनसे बात कर रहे हो, मतलब आज जब आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो उनको लग रहा है कि करना चाहिए, याद आ रही है अब आपसे बात करने की। और जब कल को आप कर रहे थे तो ये पर्सन को लग रहा है, इनको ना शायद एक ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि किंग ऑफ वंस में वो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि आप कहाँ जाओगे, आपसे तो जब मर्जी बात कर लेंगे। एंड आई थिंक वो जब आप गए उनकी लाइफ से तो ओवर कॉन्फिडेंस भी कम हुआ है। सो बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं, उदास है वो आज। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है जजमेंट। वो सेकंड चांस चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ को सोच करके स्टक है कि वो मुझे दूसरा मौका देगी कि नहीं देगी, और अगर वो देगी तो मुझे क्यों देगी दूसरा मौका, मैंने ऐसा क्या कर दिया उसके लिए कि वो मुझे दूसरा मौका देगी। तो डेफिनेटली ये एक और मौका चाहते हैं, एक और चांस चाहते हैं, लेकिन इनको नहीं समझ आ रहा, मतलब ये इस चीज़ को लेकर के स्टक है कि वो मुझे एक और मौका देगी कि नहीं देगी। तो यहाँ पर ना 8 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ही स्टक एनर्जी है, आप खुद देख सकते हो, आंखों पे पट्टी बंधी है, हाथ भी बंधे, मतलब एक इंसान है जो कि बहुत स्टक है। उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं चलूँ किधर, उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, मतलब उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, उसके सामने कोई क्लियरिटी नहीं है, लेकिन उसका ऐसा है कि उसको चाहिए कुछ चीज़। तो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन को आपकी नीड है, लेकिन अभी उनको ऐसा उनको ना उनके मन में ये सवाल उठते कि मुझे क्यों एक्सेप्ट करेगी वो, अगर मैं गया भी या मैं गई भी तो मुझसे क्यों बात करेगा। मैंने इतना तो उसको कोई खुशियाँ दी नहीं है कि वो मुझसे बात कर ले, मैंने उसको हमेशा परेशानी दी है, हमेशा इग्नोर किया है, हमेशा उसके साथ प्रैक्टिकल बिहेव किया है, रूड बिहेव किया है, तो क्यों वो मुझे जो है एक्सेप्ट करेगी, क्यों वो मुझसे बात करेगी। तो ये चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं अभी। बट एक डीप कनेक्शन आज ही आपके साथ फील कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनके लिए बेस्ट पार्टनर थे, ठीक है,
आज इनको ऐसा लग रहा है, आज मतलब इनको ये सारी जो एनर्जी चल रही है उसके दौरान इनको लग रहा है कि आप इनके लिए बेस्ट पार्टनर थे, आपसे बेस्ट इनको नहीं मिल सकता था। 10 ऑफ कप से शुरू और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स ही है। ये ना आपको अबंडेंस के जैसे देख रहे हैं, मुझे लग रहा है आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ लव वाली एनर्जी में हो। एंड ट्रस्ट मी, लोगों को ऐसा लगता है कि अरे सब लोग बोलते हैं सेल्फ लव कुछ नहीं होता, बट सेल्फ लव ही सब कुछ है। सेल्फ लव जब आप करते हो ना तो आप अपने ऑरा को पावरफुल बनाते हो, और आपका जो ऑरा है ना, आभा मंडल देखा है आपने, ऑरा, जैसे आपने भगवानों की फोटो देखी होगी ना, तो आपने देखा होगा एक चक्र बना होता है उनके सर के पीछे, उसको ऑरा कहते हैं, वो आभा मंडल है। वो जो ऑरा होता है ना, हम सबका है, नज़र नहीं आता लेकिन सबका है, लेकिन दूसरे जो लोग हमसे मिलते हैं ना वो उसको समझ जाते हैं। जब हमारी एनर्जी में कोई पर्सन आता है और वो पॉजिटिव फील कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब हमारा जो ऑरा है बहुत ही पॉजिटिव है, और वो जो है हमारे लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, हमारी तरफ अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। और आपने कुछ लोगों का ऐसा देखा, आपने नोटिस किया होगा, आपकी लाइफ में होगा कि आप ना कुछ लोगों से एक बार मिलते हो, दोबारा मिलने जाते हो, लेकिन कुछ लोगों से ना आप बात करते हो लेकिन आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, या आप अपने आप उनसे दूर हो जाते हो, क्योंकि आपका ऑरा उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके ऑरा की और उसके ऑरा की एनर्जी बहुत अलग है। आप बहुत पॉजिटिविटी की तरफ हो, आप बहुत वो नेगेटिविटी की तरफ है। सेम ऐसा ही होता है कि अगर आपका ऑरा नेगेटिव है ना तो आपको पॉजिटिव लोग भाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑरा का बहुत बड़ा खेल है, और मुझे वही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि मुझे इससे बेहतर पार्टनर नहीं मिल सकता, उसके पीछे रीज़न है आपका सेल्फ लव, जो कि आपके ऑरा को बहुत पॉजिटिव एंड स्ट्रांग बना रहा है, जिसके कारण वो एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑरा का गेम है सारा। तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर को आज ये जो फील हो रहा है ना, वो इसी वजह से हो रहा है। अगर आप सेल्फ लव एनर्जी को जो है प्रैक्टिस कर रहे हो, या सेल्फ लव में हो, खुद से प्यार कर रहे हो, खुद के बारे में सोच रहे हो, खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो, खुद को अच्छे अफर्मेशंस बोल रहे हो, खुद की बॉडी के लिए, खुद के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, तो वो सेल्फ लव में आता है, ठीक है। अगर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो मैंने क्या पहना है, या मैं किस हालत में हूँ, मेरी स्किन की क्या हालत हुई पड़ी है, मेरे बालों की क्या हालत हुई पड़ी है, मेरी नीड्स क्या है, मुझे सोना है लेकिन मैं सो नहीं रही हूँ, मुझे खाना है, मेरी बॉडी को खाना चाहिए बट मैं खा नहीं रही हूँ, तो ये है कि आप उससे प्यार ही नहीं कर रहे हो, आप खुद से प्यार ही नहीं कर रहे हो, आप खुद का ध्यान ही नहीं रख रहे हो, खुद की केयर ही नहीं कर रहे हो, तो फिर इन और चीज़ें दूर जाती है, ठीक है। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे ना क्या करें, सेल्फ लव करो, सबसे बेस्ट है। सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करोगे, खुद से प्यार करोगे, खुद को प्रायोरिटी पे रखोगे, लोग भी आपसे करेंगे। अगर आप नहीं रहोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। जो लोग हैं सेल्फ लव एनर्जी में, उनके लिए एनर्जी है, ओके। और जो नहीं है, हो जाओ जल्दी से, अगर आप कुछ भी पॉजिटिव देखना चाहते हो तो। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 10 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको ऐसा लगता है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी अच्छा कार्ड होता है, अगर ट्रेडिशनल टैरो में देखा जाए, इस वाले टैरो डेक में अगर देखा जाए तो मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ भी हैप्पीनेस है, एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं, 10 ऑफ पेंटिकल है, फैमिली की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर कई बार ऐसा सोचते हैं कि अगर आप उनकी फैमिली का हिस्सा बन जाते हो, या अगर आप उनकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाते हो, तो उनकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आ जाएंगी। अभी वो ऐसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। डेफिनेटली वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, ओके। एंड अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और आप जो है सेपरेटेड हो अभी, तो डेफिनेटली उस टाइम को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिस टाइम आप दोनों मिल के कोई भी फैमिली फंक्शन है, कोई भी कुछ भी सेलिब्रेशन है, कुछ भी हो रहा है, तो आप वहाँ प्रेजेंट रहते थे और माहौल अलग होता था। दूसरों का तो नहीं पता कि दूसरे आपको देख के कितना खुश थे या आपके साथ कितना खुश थे, लेकिन ये पर्सन को तो एक खुशी मिलती थी, ओके, क्योंकि वो तो आपके पार्टनर थे। सो वो हैप्पी मोमेंट्स को जैसे कि याद कर रहे हैं, या फिर कुछ हैप्पी मोमेंट्स को इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो मेरी लाइफ में होती, या अगर
वो अगर इन फ्यूचर मेरी लाइफ में हो तो मेरी लाइफ कैसी होगी, वो उसको इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ लाइफ जीने के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ अगर लाइफ को जिया जाए तो लाइफ कैसी लगेगी वो इमेजिन कर रहे हैं ये पर्सन। बट यहाँ पर अगेन टू ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूज़न किस बात को लेकर, यूनिवर्स बताएं टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, किस बात की कन्फ्यूज़न है इस पर्सन को। 9 ऑफ वॉन्ड्स, इनको एक रिजेक्शन का डर तो है, हिम्मत नहीं हो रही है इनको, आपका सामना करने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, आपको फेस करने की इस पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही है। बिल्कुल आके अटक जाते हैं। आके अटकने का मतलब है कि फ़ोन तो उठाएंगे, कॉल करते करते रुक जाते हैं, मैसेज करते करते रुक जाते हैं, मैसेज टाइप किया लेकिन सेंड बटन नहीं दबाया, मतलब बहुत करीब आके रुक जाते हैं कि एक्शन लेने वाले होते हैं या फिर वो कुछ करने की सोचते सोचते या उस तक पहुंचते पहुंचते अपने कदम पीछे ले लेते हैं। तो ये वो वाली एनर्जी है कि बहुत करीब, एक और कदम लेना है इसको, ये पार कर जाएगी, राइट। ये अगर एक और स्टेप ले ली तो इसको पार कर जाएगी, बस वो एक स्टेप इनका रह जाता है। कन्फ्यूज़न इस बात का कि मतलब कन्फ्यूज़न नहीं, एक दुविधा दिमाग में कि क्या होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगी, वो क्या बोलेगा मुझे या वो क्या बोलेगी मुझे। तो ये जो दुविधा है ना उनकी कि आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, इसके वजह से हिम्मत नहीं होती है। शायद उनको डर है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, या शायद उनको डर है कि आप उनको बहुत सुनाओगे, या डर है कि आप उनको इंसल्ट करोगे, या डर है कि आप उनको ताने मारोगे। तो इस तरीके का डर है जिसके कारण ना आपको फेस करने की हिम्मत नहीं हो रही है इस पर्सन को, क्योंकि इनके अंदर ईगो है। किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पर मौजूद था, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि इस पर्सन के अंदर ईगो है, जिसके कारण इतना आसान नहीं है इस पर्सन के लिए एक्शन लेना, क्योंकि 10 तरीके के ख्याल मन में आते हैं, ठीक है। बट आज की जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना आपके पर्सन की, ये मुझे बता रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा उदास हैं, ओके, और पास्ट की चीज़ें कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, और आपने इनके लिए जो कुछ किया उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पता नहीं क्यों, बट मुझे एक और एनर्जी मिल रही है, हो सकता है आपने इनके लिए नहीं, इनकी फैमिली के लिए भी मे बी बहुत कुछ किया है, ठीक है, तो वो भी दिख रहा है। लेट्स सी, यहाँ से भी देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स बताएं और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की। अवेयरनेस है, क्लियरिटी है, अवेयरनेस बढ़ रही चीज़ों की तरफ, एक क्लियरिटी, एक समझ का बढ़ना कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। आई थिंक वो अवेयर ही नहीं थे अपनी नीड्स को लेकर के कि मुझे किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, या मैं किसके साथ ज़्यादा खुश रहूँगा या रहूँगी। आई थिंक जैसे वो अपनी फीलिंग्स को लेकर के अवेयर हो रहे हैं, जैसे वो मेरे लिए क्या सही है क्या गलत उसको लेकर के अवेयर हो रहे हैं। यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज़ेस, उन चीज़ों को देख पा रहे हैं कि आपने उनके लिए कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया, या हो सकता है आप दोनों ने ही एक दूसरे के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। तो ये उन चीज़ों को देख रहे कि उसने मेरे लिए कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैंने इस रिश्ते के लिए कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो ऐसे कैसे ख़त्म कर दें इस रिश्ते को। तो ये चीज़ें भी मतलब वो दिख ही नहीं रही थी उनको कि मेहनत की गई है भाई, कैसे ख़त्म करें ऐसे। द क्रिएटर की एनर्जी है यहाँ पर, एंड यहाँ है वी आर द वर्ल्ड। उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप दोनों जो है कोइंसिडेंटली नहीं मिले हो, प्लानिंग थी आप दोनों के मिलने की। उनको समटाइम्स ऐसे थॉट्स आते हैं कि यूनिवर्स ने हमें मिलवाया है, कुछ तो रीज़न रहा होगा हमारे मिलवाने के पीछे। जैसे लोग कहते हैं ना, अरे मिल जाते हैं ऐसे ही, बट उनकी थिंकिंग अब इस तरफ जा रही है कि यार हम ऐसे ही नहीं मिले हैं, हमें मिलवाया गया है। तो इस तरीके से फील कर रहे हैं वो कि जैसे हमें मिलवाया गया, हम ऐसे ही नहीं मिले। ओके, एडजस्टेंस, पॉसिबिलिटीज, वॉकिंग अवे, रोमांटिक डोर टू रोमांस, रोमांटिक डोर टू रोमांस, ओके, एंड ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है यहाँ पर। जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी से गए ना, उसी तरीके से वापस आते हुए दिख रहे हैं। रोमांस के डोर यानी कि प्यार के दरवाजे ओपन हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि ब्लॉकेजेस हट रहे हैं। दरवाज़ा बंद होना ब्लॉकेज को बताता है, दरवाज़ा खुलना ब्लॉकेजेस के रिमूव होने को बताता है। तो आपके रिलेशनशिप से ब्लॉकेजेस हट रहे हैं। जो ये चीज़ें हो रही थी ना कि मतलब मुझे ना यहाँ पर चीज़ें होते हुए दिख रही हैं कि
जो बहुत टाइम से चीज़ें स्टक थी, बहुत टाइम से बस एडजस्ट किया जा रहा है, बहुत टाइम से जो बस सब्र रखा जा रहा है, या बहुत टाइम से आप ये कह सकते हो कि इंसान ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहा है, एक्सेप्ट किए जा रहा है जो है जैसा है, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसी लाइफ मिली तो ऐसे सही। तो मुझे ना उसमें बदलाव दिख रहा है, आपके पार्टनर वापस आते हुए दिख रहे हैं जो आपको छोड़ करके चले गए थे, ठीक है। अभी देख ऐसे ये कार्ड्स क्या बताते हैं कि जो शख्स आपको छोड़ के गया ना, आपकी लाइफ से गया, वो शख्स ही आज आपके लिए बहुत सारा प्यार फील कर रहा है, वो शख्स ही आज आपके लिए क्रेव कर रहा है, वो शख्स ही आज आपके लिए तड़प रहा है। तो ये इस एनर्जी को बताता है, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि हो सकता है आपने बहुत हर चीज़ की कि कैसे ना तैसे रिश्ता बना रहे, कैसे ना तैसे हम एक दूसरे के साथ रहे, उसके लिए आपने जो आप कर सकते थे उतना आपने एडजस्ट करने की कोशिश की उनके साथ, और चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपने कोशिश की, चीज़ों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश की कि बस ये रिश्ता बना रहे। फिर भी उस पर्सन को समझ नहीं लगी, वो गए आपकी ज़िंदगी से। लेकिन वो कहते ना कि वक्त घुमा के लाता है, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अगेन उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं। अब वो आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, जिस तरीके से गए उसी तरीके से वापस आएंगे ये, ठीक है। तो वो दिख रहा है यहाँ पर, थर्ड चक्र है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप जानना चाहते हो कि आज की वीक एनर्जी, तो क्रेविंग्स दिखाई देती हैं, ठीक है। उदास दिखाई दे रहे हैं, क्रेविंग्स दिखाई दे रही हैं। आज उदास है वो, ठीक है, उनका मन बहुत ज़्यादा खुश नहीं है आज, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।